मार्वल का बेस्ट शो लोकी अपने नए सीजन के साथ वापस आ चुका है और इसका फर्स्ट एपिसोड काफ़ी ही शानदार था। तो आज की वीडियो में हम डीप डिस्कशन करेंगे लोकी के सीजन 2 एपिसोड 1 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो बिना टाइम में आगे पीछे होते हुए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है उस टीवीए में जहां कैंग का राज है और लोकी इसमें आकर फंस चुका था। फिर लोकी वहां से भागता है क्योंकि टीवीए के लोग लोकी के पीछे पड़े हैं और वो एक गाड़ी में कूद जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी क्रैश होकर टीवीए में लैंड होती है तब हमें पता चलता है कि ये टीवीए हमने जो टीवीए देखा है उससे काफ़ी ही अलग है, क्योंकि यहाँ जो टीवी मौजूद है वो काफ़ी अलग है और यहाँ सीक्रेट टाइमलाइन की रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी अलग थी। फिर लोकी एक बार दोबारा टाइम स्लिप होकर एक बार फिर से उसी रूम में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार हम इस रूम को पहचान पा रहे थे क्योंकि टीवी की स्क्रीन पहले जैसी हो चुकी थी। इस मॉनिटर पर सीक्रेट टाइमलाइन के साथ कांड हो चुके थे क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस बन चुकी थी और ये मल्टीवर्स को कंफर्म भी करता है। फिर हमें बताया जाता है कि मोबियस और टीवीए के लोग लोकी को नहीं पहचान रहे थे क्योंकि वो पास्ट में जा चुका था। एक बार इस चीज़ को ध्यान से सोच कर देखो, यहाँ हमने टीवीए को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ही हू रिमेन्स ने जब टीवीए को क्रिएट किया था तब उसने टाइम कीपर्स नहीं बल्कि वो खुद ही टीवीए को रूल करता था। पर कुछ ऐसा हुआ जहां चीज़ें गलत चली गई और तब ही हू रिमेन्स को पीछे हटना पड़ा और उसे टाइम कीपर्स का ढोंग रचना पड़ा। शायद लोगों को उसका सच पता चल गया हो और इस वजह से उन्होंने ही हू रिमेन्स या फिर कैंग के अगेंस्ट रिबेल कर दिया हो, जिस वजह से उसने उनकी मेमोरी वाइप करी हो और ये टाइम कीपर्स का सारा ढोंग करा हो। हमें लोकी यहाँ वॉर रूम में दिखता है जहाँ हमें वॉल्स पर कैंग के म्यूरल्स दिखते हैं। फिर लोकी यहाँ एक ऑडियो डिवाइस प्ले करता है जिसमें हमें पता चलता है कि ही हू रिमेन्स ने सबसे पहले रवोना रेंसलेयर को अपनी टीम में रिक्रूट किया था। मतलब रवोना पहले से ही हू रिमेन्स के बारे में जब कुछ जानती थी, पर आखिर उसने उस वॉर में ऐसा क्या किया जो उससे ही हू रिमेन्स इतना खुश था। फिर हमें दिखते हैं दो नए कैरेक्टर्स, जनरल डॉग्स और गैम्बल। वो बात करना शुरू करते हैं कि आखिरकार टीवीए में क्या हो रहा है, क्यों उन्होंने इतनी सारी टाइमलाइंस बनने दी और वो लोगों को प्रून क्यों नहीं कर रहे हैं। हंटर B-15 कहती है कि लोगों को प्रून करने का मतलब है उन्हें जान से मारना, और इन्हें इस बात का रियलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो सब भी खुद किसी टाइमलाइन के वेरिएंट्स हैं। लेकिन फिर लोकी पास्ट से प्रेजेंट में आता है और दीवार को प्रून करता है और उन्हें ही हू रिमेन्स का चेहरा दिखाता है कि टाइम कीपर्स कुछ नहीं है, असल में यही मास्टरमाइंड है। फिर लोकी और मोबियस कन्वर्सेशन करते हुए जा रहे थे जहां मोबियस लोकी को ओरोबोरस के पास लेकर जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टीवीए की सारी टेक्नोलॉजी और रिपेयरिंग के लिए। यहाँ पर हुई कन्वर्सेशन को काफ़ी ब्रिलियंटली दिखाया गया है क्योंकि लोकी यहाँ बार बार टाइम स्लिप हो रहा था। फिर मोबियस कहता है कि उसके पास ओबी से मिलने की मेमोरी नहीं है, पर ओबी को सब कुछ याद है कि वो कुछ 300-400 साल पहले मिले थे। मोबियस को अब भी कुछ याद नहीं आता और ओबी कहता है कि पहले मोबियस रास्ता भटक गया था और जब उसने मोबियस को सही रास्ता बताया तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया था। अब हम ये जानते हैं कि मोबियस की मेमोरी कई बार वाइप की गई है, पर ओबी के साथ ये नहीं किया गया है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी भूल जाता जो कि अल्टीमेटली टीवीए के लिए ही हानिकारक हो सकती थी। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला मोबियस आगे जाकर टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आए और तब मोबियस और ओबी के बीच वो कन्वर्सेशन हो जो अभी मोबियस को याद ही नहीं है। इसका हिंट हमें अगले सीक्वेंस में भी मिलता है जब लोकी टाइम स्लिप कर पास्ट में जाता है और चीज़ें चेंज करता है तो प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट दिखता है। अब लोकी की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ओबी एक रास्ता बताता है। वो कहता है कि लोकी क्योंकि टाइम स्लिप कर रहा है तो उसको टाइम स्ट्रीम से पकड़कर खींचकर बाहर निकालना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए लोकी को अपने आप को प्रून करके टाइम स्ट्रीम से ही मिटाना होगा। फिर आए टेम्पोरल लूम पर तो हमें बताया जाता है कि ही हू रिमेन्स ने टाइम को फिजिकल फॉर्म में क्रिएट कर दिया है और एक थ्रेड की तरह उसे एक शेप दे दिया है, पर क्योंकि अब मल्टीपल टाइमलाइंस बन चुकी हैं तो उसके मोल्ड में इतनी जगह नहीं बची है, इसी वजह से वो लूम ओवरलोड हो चुका है। यहाँ पर लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है, पर इस बार वो फ्यूचर में पहुंच जाता है जहाँ पर टाइम लूम है ही नहीं। लोकी यहाँ भागकर एक टाइम स्टिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें यहाँ काफ़ी डिटेल्स देखने को मिलती हैं जैसे वो लूम काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है। फिर सिचुएशन काफ़ी टेंस होने लगती है जहाँ बैकग्राउंड में एक फ़ोन बज रहा था और लोकी उसकी तरफ बढ़ा जा रहा था।
वहाँ हमें सिल्वी भी नजर आती है और इससे पहले वो दोनों कुछ बात कर पाते कोई लोकी को आकर प्रून कर देता है और वो एक्सट्रैक्टर लोकी को उसी समय पकड़कर खींच लेता है और मोबियस की जान बचाते हुए लोकी टाइम स्ट्रीम से बाहर आ जाता है। एपिसोड काफी ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ जाता है, जैसे फोन किसने किया था, सिल्वी कैसे वहां पहुंची और लोकी को प्रून किसने किया। बाकी सबका तो पता नहीं, पर लोकी को प्रून करने को लेकर मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि शायद वो फ्यूचर वाला ही लोकी हो। हमने ट्रेलर में भी देखा था कि हमें एक टाइम पे 2 लोकी दिखते हैं और शायद लोकी ही यहाँ खुद को बचाने के लिए फ्यूचर में जाएगा और खुद को प्रून करेगा। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है और पोस्ट क्रेडिट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर सिल्वी दिखाई देती है जो कि ही हू रिमेन्स को मारने के बाद 1982 की ब्रांच टाइमलाइन में आ जाती है। इससे पहले हमें जो भी टाइमलाइन सीजन 1 में दिखाई गई थी वो सभी सेक्रेट टाइमलाइन का पार्ट थी, लेकिन मल्टीवर्स से नई ब्रांच टाइमलाइंस बन गई हैं। यहाँ सिल्वी मैकडॉनल्ड्स में आ जाती है और वो यहाँ सब कुछ ट्राई करना चाहती थी क्योंकि ये पहली बार होगा वो अपनी फ्री विल से कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी। सवाल कई सारे हैं और उनका जवाब ढूंढने में मजा आएगा, यही लोकी की सबसे अच्छी बात है। तो आप भी कमेंट कर बताएं कि आपको लोकी का पहला एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।